जी सर, आज ये प्रेस वार्ता हो रही है, क्या है और किस थाने का मामला रहा है? कुछ बताइएगा सर ये विस्तार। थाना साहतवार के अंतर्गत ग्राम सिंगही में 25 तारीख को करीब 4 बजे सूचना मिली कि एक करीब 9 साल का बच्चा कहीं गायब हो गया है, जिसमें तत्काल थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही बच्चे को खोज हेतु 3 टीमें गठित की गईं। 31 जनवरी को उसी बच्चे की बॉडी घाघरा नदी के चौसठ बंदे के पास मिली। पूरी घटनाक्रम में पुलिस कार्रवाई करते हुए आज इस मामले पर प्रकाश में आया है कि इसके सगे चाचा गणेश प्रजापति व उसकी सगी चाची अमृता देवी के द्वारा उस बच्चे को ले जाकर हत्या करके घाघरा नदी में डाल दिया था। जो प्रारंभिक पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि गणेश प्रजापति और इसकी पत्नी अमृता देवी की 2 जनवरी को इसकी भाभी, जो बच्चा मृतक है, इसकी सगी माँ के साथ में कहा सुनी हुई थी, जिसमें इसकी मृतक की मां ने कहा था कि तुम इसके कोई बच्चे नहीं है गणेश के, तो इन्होंने कहा था तुम निर्वंश हो तो निर्वंश ही तरह रहोगे, तुम्हारे कोई औलाद नहीं होगी। इसी बात को ताने को इन पति पत्नी अपने दिमाग में रख लिए और उसी क्रम में 9 वर्ष के बच्चे को ले जाकर हत्या करके घाघरा नदी में डाल दिए थे। सर जैसे क्लोज़ रिलेशन में ऐसी वारदात हुई है, तो इसमें बड़ा टफ़ टास्क होता है। कैसे आप लोगों ने इस मामले को वहाँ तक पहुँचे और कैसे वर्कआउट किया? इसमें जब हम गहराई से जब इसका परीक्षण किया गया तो कम से कम हम लोगों ने 300, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में था, करीब 200-300 कैमरों को हमने देखा। तो एक कैमरे में दिखा कि गणेश ने एक स्थानीय लड़के को ही, जो इसके गांव का चचेरा भाई है, नाबालिग है, उसको इसने प्रयोग किया कि उस बच्चे को समझाया कि तुम और ये अभिषेक जो डेथ किया है, चलो तुमको पतंग दिलाते हैं और साथ साथ में नदी में नौकायन कराएंगे। इसी क्रम में वो बच्चा है, इसको ये अपना मोटरसाइकिल पर गया और जो किशोर था इसको एक साइकिल पर लेकर गया वहाँ पर। जो हमारे पास जो प्रारंभिक आया कि एक सीसीटीवी मेरे पास प्राप्त हुई, जिसमें किशोर के साथ में साइकिल पर बैठा वो बच्चा जा रहा है, साथ ही साथ जो अभियुक्त गणेश है उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से जा रहा है। जब थोड़ी देर के बाद में जब वापस आया तो साइकिल पर केवल अकेले वो किशोर था और ये बच्चा उस पर नहीं बैठा हुआ था। साथ ही साथ अभियुक्त गणेश पीछे पीछे मोटरसाइकिल से गया। फिर उसी क्रम में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़के ने बताया कि गणेश ने कहा था कि अभिषेक प्रजापति को साथ में बैठा लो और चलो नदी के किनारे, तुमको पतंग दिलाएंगे और साथ ही साथ तुमको नौकायन कराएंगे। तो उसी से शक हुआ। साथ ही साथ जब हम लोग इसके सर्विलांस सीडीआर में जब इसके एनालिसिस किए तो अभियुक्त की घटना स्थल पर ही इसकी लोकेशन पाई गई और उसी क्रम में सारी कार्रवाई करते हुए और इस क्रम में आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर हत्या में आरोपी सिर्फ चाचा है कि सगे चाचा इनका, जो हमारा इस वाइफ भी? हाँ, इस मुकदमे का वादी भी है। सगा चाचा गणेश प्रजापति और उसकी पत्नी अमृता देवी। सर पुलिस को गुमराह करने के लिए ये क्या क्या करता रहा जिससे पुलिस गुमराह हो, दूसरे आरोपी को पुलिस पकड़े? को गुमराह करने के लिए इसने तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद में ये लगातार इधर उधर ये भटकता रहा। जैसे ये जाके थाने पर भी जाके प्रदर्शन करता था और ये बिहार भी गया तंत्र मंत्र के विद्या में और पुलिस को भी बताता था कि सर वो चलिए वहाँ तंत्र में और 2 दिनों के अंदर बॉडी मिल जाएगी और आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। और ये लगातार पुलिस के साथ में ही बना रहता था। जो पुलिस की गतिविधियाँ रहती थी, उन पुलिस गतिविधियों के बारे में इसको पता था कि आज पुलिस ये कर रही है, कल वो कर रही है। उसी अनुसार से ये अपना अगला स्टेप बना लेता था। सर ये खुलासा करने वाली टीम को क्या पुरस्कृत किया गया है? इसमें इस खुलासा वाले टीम को करीब सर से रिकमेंड करके 25,000 इनाम के लिए रिकमेंड किया जाएगा। और फिर इसमें इन लोगों ने थाना प्रभारी साहतवार अनिल और जो सीओ क्षेत्राधिकारी बांसडी के नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और प्लस स्वाट सर्विलांस की टीम ने अच्छा कार्य किया है, तो इनको पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू सर। बस हो गया।